हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। चलिए गैसियस स्टेट्स के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और वेरी वेरी थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स जो कि आप लोग ने दिया शॉर्ट्स के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने इतने व्यूज हर दिन जा रहे हैं शॉर्ट्स पे। ठीक है, हम लोग इसी एनकरेजमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मूव करें टॉपिक में। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम लोग का वो रहेगा बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो हम लोग देखे थे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ में वो जो डिप कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा था, कब जा रहा था, क्या इसके लिए मेन रीजन था। ठीक है, पहला। दूसरा है डेरिवेशन ऑफ वेरियल इक्वेशन। वेरियल इक्वेशन को डेराइव करना किसके लिए, वैन डेर वाल इक्वेशन से। ठीक है, और isotherm of real gas and concept of critical constant continuity of state, that is Andrews isotherm, है ना। चलिए तो मूव करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहला मेरा यहाँ काम होगा कि थोड़ा सा मैं वैन डेर वाल इक्वेशन लिख दूं ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो, है ना। वैन डेर वाल इक्वेशन क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। यही था ना वैन डेर वाल इक्वेशन, याद तो होगा ही, लास्ट ही क्लास में हम लोग किए थे इसको, है ना। चलो अब ध्यान देना, इसमें अलग अलग कंडीशन एट वेरी लो प्रेशर, जब हम लोग का प्रेशर बहुत कम हो, जब प्रेशर बहुत कम हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर अगर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा, तो एनीथिंग बाई ज्यादा इज वेरी छोटा। समझ में तो आ ही रहा होगा, कुछ भी नीचे अगर बड़ा रहेगा ऊपर छोटा रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा, तो ए पी के मुकाबले इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। उसी तरह चूंकि वॉल्यूम मेरा क्या है, प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, तो एनबी को भी इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा इनफैक्ट हम लोग 1 मोल के लिए ले लेते हैं, 1 मोल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना। चलो 1 मोल के लिए हम लोग कर लेते, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब प्रेशर बहुत कम तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, उस केस में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, इधर में वॉल्यूम प्रेशर के मुकाबले ये बहुत कम होगा, ये यूनिट बहुत कम, इसको इग्नोर कर देंगे, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है बी बहुत कम। तो ध्यान देना, इसीलिए बोलते थे हम लोग, याद करो, एट लो प्रेशर एवरी गैसेस बिहेव्स आइडियली। क्यों, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू आरटी को फॉलो करने लगा, है ना। आई होप सबको समझ में तो आ ही रहा होगा यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन एट मॉडरेट प्रेशर। एट मॉडरेट प्रेशर मतलब प्रेशर हम क्या किए, थोड़ा सा बढ़ाएं, प्रेशर हम क्या किए, थोड़ा सा बढ़ाएं, ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब क्या किया, प्रेशर थोड़ा बढ़ाएं, है ना, तो वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम जैसे ही घटा तो ये वैल्यू जो है, प्रेशर थोड़ा ही बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं प्रेशर बहुत बढ़ा दिए, पर जैसे प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया तो ये वैल्यू बढ़ गया, तो हम अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। भले हम लोग चूंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटा है तो भाई इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर था भाई, वैन डेर वाल कांस्टेंट दो था, ए और बी। ए जो था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेस था, बी वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना। तो बी बेसिकली बी को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी, वी इक्वल टू आर टी, और इसको सॉल्व करते करते मेरा आ जाएगा पीवी बाई आर टी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी बी। अरे भाई जरा देख देख भाई देख जरा देख, ये मेरा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ये मेरा क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, है ना। अब जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी बी, इसका मतलब z का वैल्यू 1 से कम होगा। याद करो 1 से कम का मतलब क्या था, कि भाई मेरा ऐसा था, ये z था, यहाँ p था, तुम बोले थोड़ा सा जैसे p बढ़ेगा गैसेस में डिप आएगा, तो ये डिप काहे आया, क्योंकि प्रेशर थोड़ा बढ़ा, प्रेशर थोड़ा बढ़ा तो मेरा z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी बी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो है वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा बट 1 से कम होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा बट 1 से कम होगा, है ना। तो ओवरऑल बेसिकली डिप करेगा। तो वहीं 10 द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1 एज प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V decreases so that the factor A upon RTB increases।
ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, a अपॉन आर टी भी इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, और इसीलिए क्या होता है, डिप होता है, किसमें, प्लॉट ऑफ जेड वर्सेस पी में डिप में आता है। समझ में आई बात, आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि बेट एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम बहुत कम होगा। भाई प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम तो कम होना ही है ना, क्लियर है। एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, एंड हेंस बी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, हम बी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम लोग इस टर्म को तो निग्लेक्ट कर ही सकते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसको निग्लेक्ट कर दिया, पर बी को हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और पीवी इक्वल्स टू आर टी प्लस पीबी, तो पीवी बाई आर टी इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। अब ध्यान से समझना फिर से, दिस इज जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाई आर टी। अब ध्यान देना, तुम फिर अब वहीं आ रहे हैं फिर से, क्यों ऊपर गया, क्यों, क्योंकि एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेरा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा ना, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। बट जब मीडियम प्रेशर था, मॉडरेट प्रेशर था, तब डिपेंड नहीं कर रहा था, इसीलिए बढ़ नहीं रहा था, नीचे ही था, डिप में था। चीज समझ में आया, इसीलिए मेरा बहुत तेजी से ये ऊपर जाता है, और ये क्योंकि मेरा प्रेशर का फंक्शन हो गया, एट हाई प्रेशर जेड इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, इसीलिए क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोलता है एट हाई टेम्परेचर। भाई ध्यान से समझना, ये बहुत सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा समझना भाई, कोशिश करना समझने का, ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत भारी चीज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, जब मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा है, हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा वैन डेर वाल्स गैस का इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए मेरे को, v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, है ना। तो अब ध्यान देना, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है गैस का एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन, है ना। तो v बहुत ज्यादा तो ये बहुत कम, v बहुत ज्यादा तो ये बहुत कम, तो p मेरा डोमिनेट करेगा। सिमिलरली v बहुत ज्यादा तो v बहुत कम, तो इक्वेशन क्या आ गया, पीवी इक्वल्स टू आरटी, आइडियल गैस। इसीलिए हम लोग तो बोलते थे क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेस बिहेव्स आइडियली। मेरी बात सबको समझ में आ गया। अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई पप्पू बता दे वैन डेर वाल के थ्रू, वैन डेर वाल इक्वेशन के क्यों एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सॉरी उल्टा बोल दिए, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव्स आइडियली, तो कर लोगे, एकदम कर लेंगे सर, हम लोग तो चैंपियन है, हम लोग कर ही लेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आते हैं वीरियल इक्वेशन, है ना। वीरियल इक्वेशन है क्या, वीरियल इक्वेशन है क्या कि प्रेशर वॉल्यूम का एक, मतलब कि कोई भी जनरल गैस के, रियल गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कब कोई गैस, रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, किस टेम्परेचर में, तो ये इक्वेशन को कौन बताता है, वीरियल इक्वेशन के थ्रू, रियल गैस के लिए, किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो वैन डेर वाल इक्वेशन रियल गैस के लिए वैन डेर वाल ही है, तो वैन डेर वाल से स्टार्ट किए, पी प्लस ये, यहां से आर टी के लिए पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, पी इक्वल टू आर टी बाई बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। भाई सिंपल गणित है, सिंपल गणित, दोनों साइड को क्या करें, v से गुना कर देते हैं, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करें, आर टी कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं, आर टी जैसे ही कॉन्स्टेंट निकालेंगे, v बाई v माइनस बी माइनस ए अपॉन आर टी वी, भाई यहाँ डिवाइड होगा ना, आर टी तो ऊपर था ही नहीं, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो मामला तो वहीं रह गया, ठीक है। अब इसको क्या किया, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करेंगे मतलब, भाई करेंगे, इसको हम क्या किया, फ्लिप किए, जैसे ही इन्वर्स किए तो ऐसे आएगा, अरे भाई कोई चीज को उलट देंगे तो -1 तो आएगा ना ऊपर में पावर में। चलो अब आ गया, आगे करते हैं जरा इसी के ब्रैकेट के अंदर, तो v बाई वी माइनस बी बाई वी, 1 माइनस बी बाई वी। अब ध्यान देना, 1 माइनस एक्स का x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, क्लास 11 कक्षा 11।
तो 1 माइनस बी बाई वी टू द पावर -1 इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई बी क्यूब, सो ऑन इस तरह चलते रहेगा। अच्छा एक चीज इसमें भूलना नहीं कि b बाई वी, अगर b बाई वी लेस देन 1 होगा तब ये केस आ जाएगा। अरे b बाई वी लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो b बाई वी लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये वैल्यू लेस देन 1। चलो अब हम क्या करेंगे, इसी को अप्लाई कर देंगे इस पे, इसी को अप्लाई कर देंगे इस पे। कैसे करेंगे भाई, कुछ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में माइनस ए अपॉन आर टी भी तो था ही, ए अपॉन आर टी भी था, रहने दीजिए सर, इससे क्या जाता है भाई, बहुत कुछ जाता है। अभी देखो अभी खेला होगा, हम क्या किए कि भाई ये वाला पार्ट को, ये वाला बी बाई बी के साथ इस ए अपॉन आर टी वी का काम कर लिए, बाकी को एज इट इज छोड़ दिए, बाकी को एज इट इज छोड़ दिए, ठीक है। तो जैसे किए तो 1 बाई बी, भाई b बाई वी ए आर टी बाई बी, तो 1 बाई बी कॉमन, b माइनस ए अपॉन आर टी, समझ में कुछ आ रहा होगा, है ना। अब देखो मेरा टेम्परेचर तो इधर था ही, मतलब कहीं ना कहीं रियल गैस में आइडियल बिहेवियर भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि मेरा पीवी इक्वल्स टू आर टी तो है, पीवी इक्वल्स टू आर टी तो रियल आइडियल है, बट इसमें कुछ कांस्टेंट है, जैसे बी ए, ये तो रियल गैस का है, तो मतलब पीवी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बी माइनस ए अपॉन आर टी टेम्परेचर का एक फंक्शन हो गया ना, टेम्परेचर तो है ही। अरे कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर है। चलो तो अब ध्यान देना, तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम क्या ले लिए, बी टू दी बी टी सी टी, सारा फंक्शन मेरा टी का होगा। इसी इक्वेशन को, शॉर्ट फॉर्म जो इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं विरियल इक्वेशन फॉर वैन डर वाल गैसेस, विरियल इक्वेशन फॉर वैन डर वाल गैस, क्लियर। अब इस विरियल इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या, बॉयल्स टेम्परेचर, क्या निकाल सकते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर किसके बराबर है, b इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन आर टी, बी टी, बी इज द फंक्शन ऑफ टी, b माइनस ए अपॉन आर टी, टी क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर, टी क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी से डिनोट कर दिए, तो हम क्या करते हैं, b माइनस ए अपॉन आर टी बी इक्वल टू 0, टीबी इक्वल्स टू अपॉन आर बी। भाई इसको याद रखियो, इसको याद रखियो, हम बोले थे कि जब हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर को डिराइव कर देंगे, और बॉयल्स टेम्परेचर किसको बोलते थे, एनी, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें हर रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर ले, है ना, टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली, उसी को हम लोग बोलते थे बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी से डिनोट करते थे। चलो तो ये हो गया तुम्हारा विरियल इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोथर्म ऑफ रियल गैस एंड कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्म, क्या समझते हो आइसोथर्म का, वैसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर बेस्ड हो, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर बेस्ड हो उसको बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है। जैसे हम लोग सरफेस में ही पढ़ते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, पढ़ते थे ना, लैंगम्यूर आइसोथर्म, बेट आइसोथर्म, तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ते थे, गिब्स आइसोथर्म, डिफरेंट डिफरेंट। चलो अब ये आइसोथर्म बताता क्या है, तो एंड्रयूज पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, इससे पहले बहुत सारा आइडियल गैस के लिए आइसोथर्म सबको पता था, बॉयल्स, अरे बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग करते थे, ग्राफ बनाते थे, है ना, आई बात समझ में। तो बहुत सारा आइसोथर्म रियल गैस आइडियल गैस के लिए था। एंड्रयू पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो रियल गैसेस के लिए आइसोथर्म का मामला सामने लाए, और वो बोला कि भाई रियल गैसेस में भी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, गैसेस में लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं गैसेस लिक्विफाई हो ही नहीं सकता, हो सकता है, एकदम हो सकता है भाई। तो उसके लिए वो क्या किया, एक गैस लिया, दैट इज CO2, पहला जो गैस जिसपे रियल गैस जिसको लिक्विफाई किया गया था कौन था, CO2, और वो क्या किया, CO2 को अलग अलग टेम्परेचर में ले लिया, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, आइसोथर्म है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो एक बार CO2 को लिया 13.1 डिग्री सेल्सियस, एक बार 21.5 डिग्री सेल्सियस, एक बार 30.98 डिग्री सेल्सियस, एक बार 31.1 डिग्री सेल्सियस, एक बार 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस कर्व के इस तरफ जब वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा, तो लिक्विड स्टेट रहेगा, और यहाँ पे गैसियस स्टेट रहेगा। जब गैसेस को
ओहो, जब गैसेस को हाई वॉल्यूम लो प्रेशर में रखेंगे तो वो गैस रहेगा। तो एंड्रूज बोलना चाहा कि जब गैसेस का हम लोग वॉल्यूम प्रेशर क्या करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, प्रेशर क्या करें, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, प्रेशर जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। देखो घट रहा है, ABCD वाला कर्व देखना, A से B गया, देखो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ाएं, वॉल्यूम घटा। आफ्टर B क्या है कि वॉल्यूम बहुत तेजी से घट गया, वॉल्यूम बहुत तेजी से घट गया। समझ में आई बात? प्रेशर में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, पर वॉल्यूम बहुत तेजी से घट गया। और इस फेज में ये जो BC कर्व दिख रहा है, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ लाई करता है, मतलब ये फेज जो है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। पर अब क्या है, वॉल्यूम जब मान लो प्रेशर और ज्यादा बढ़ाएं, सी में आने के बाद प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ा दिए, पर वॉल्यूम में ज्यादा सा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक तो गैस लिक्विफाई कर चुका है। गैस क्या हो चुका है, लिक्विफाई। और लिक्विफाई अगर गैस एक बार हो जाएगा तो फिर तो लिक्विड्स आर नॉट वेरी कंप्रेसिबल। गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, पर लिक्विड ज्यादा कंप्रेस थोड़े हो सकता है, इसीलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं दिखा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलो ठीक तो ये है भाई, एकदम सही है। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये जो कर्व का एरिया है, ध्यान देना, BC 13.1 डिग्री सेल्सियस, FG 21.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, GF, ठीक है, कर्व GF है, GF 21.5 डिग्री सेल्सियस। बट एक चीज ध्यान देना, 30.98 डिग्री सेल्सियस में ये जो कर्व है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, वो एक डेफिनेट पॉइंट में आकर रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इस पॉइंट में इतने टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगे, जब उसका प्रेशर कितना रहेगा, 73 atm, लिक्विफाई हो जाएगा। बट इसके बियॉन्ड देखो 31.1 डिग्री सेल्सियस, क्या इस कर्व को टच किया? नहीं। मतलब इसके बियॉन्ड चाहे तुम लाख प्रेशर लगा लो चाहे तुम लाख प्रेशर लगा लो, बट गैसेस लिक्विफाई नहीं होगा, है ना? आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, ए टेम्परेचर बियॉन्ड विच गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे लाख हम प्रेशर गैस पे लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर? अब यहां पे एक आता है, ये एक ऐसा स्टेट जहां पे वेपर भी है लिक्विड भी है, जबकि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, या फिर इसके प्रॉपर्टीज में बहुत, सॉरी वॉल्यूम बोले, प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। भाई थोड़ा सा प्रेशर चेंज किए तो वॉल्यूम बहुत तेजी से घटा, बट प्रेशर में बहुत ज्यादा वेरिएशन इस ड्यूरिंग नहीं हो रहा है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, पर अपना स्टेट को ये कंटिन्यूअस रखा है ना, लिक्विड वेपर स्टेट को कंटिन्यूअस रखा है, इसीलिए इस स्टेट को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ध्यान देना, इन गैसियस स्टेट द ability of transition from gaseous to liquid state without any sudden or abrupt change in properties, ठीक है, is called continuity of state। ठीक है, तो इस ये पूरा जो इतना थ्योरी लिखा हुआ है ना, बस मैंने जो समझाया उसी चीज को लिखा है। अब मान लो एक एक पढ़ना का उतना मतलब तो बनता नहीं है, वो तुमको अपना नोट्स में लिखना है। ठीक है, चलो, पर जो बताया अगर समझ गए अपने लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते भाई। नेक्स्ट आते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं मैंने बता ही दिया, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे जितना प्रेशर तुम लगा लो। The temperature beyond which gases cannot be liquefied, whatever pressure is applied to it is called critical temperature, TC से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर PC क्या है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान रखना, यही चीज मैंने बोला था, क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड नहीं कर सकता है, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, 1 मोल ऑफ गैस, है ना, the volume of 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहाँ पे मैंने बेसिकली वो सारा चीज जो अभी बताया मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत एक्स्ट्रा कुछ मैंने नहीं लिखा है उसमें। ठीक है, नहीं तुम लोग कोई सोच रहे होगे भाई क्या इतना इतना लिखे हैं, पता नहीं, बताए तो है ही नहीं, खाली उसको बताए, कोई वही चीज है। तो आई होप लेक्चर सबको अच्छा लगा होगा। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है भाई।
और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली वो गैसेस स्टेट का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।